हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश वर्कशीट के साथ। और आज की जो वर्कशीट है वो एलकेजी और यूकेजी क्लास के लिए है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि राइट टू राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये डेली रिवीजन शीट्स होती हैं और इसमें जो पहला सवाल है उसमें है कि हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं दो। ठीक है, वो स्पेस दिया हुआ है तो BAT बैट है, तो हमें बैट का टू राइमिंग वर्ड लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बैट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा कैट, हो जाएगा CAT कैट। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो सेम साउंड होते हैं, है ना। तो कैट हो जाएगा और रैट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या है CAP कैप। तो कैप का राइमिंग वर्ड क्या होगा MAP मैप। ठीक है, MAP मैप। और फिर क्या हो जाएगा TAP टैप हो जाएगा। इस तरह की वर्कशीट सॉल्व करने के लिए है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक की रीडिंग करवाइए, जिससे कि उनकी जो स्पेलिंग्स हैं और ये सब जो छोटे छोटे स्पेलिंग हैं जब हम रीडिंग करते हैं तो ये लर्न हो जाते हैं और बच्चे इसको आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी रीडिंग देंगे उतना उनका इस तरह का जो वर्कशीट है सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। और जैसे हम आप लोगों के लिए डेली ही रिवीजन शीट्स लेके आते हैं, इस बार मुझे थोड़ा बीच में गैप हो गया, मैं वर्कशीट नहीं डाल पाई किसी कारणवश, लेकिन अब मैं है तो रेगुलर में वर्कशीट अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स नहीं हम गेन करते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, या फिर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्या है पिन। पिन के साथ में होगा टेन हो जाएगा। ठीक है, IN। और यहाँ पे क्या हो जाएगा पिन टेन और बिन हो जाएगा। ठीक है, बिन। हॉट OT साउंड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे COT कॉट हो जाएगा। COT कॉट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा NOT नॉट। ठीक, ऐसे यहाँ पे हैन है HEN, तो सेम साउंड वर्ड में क्या हो जाएगा PEN पेन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा CEN टेन। इस तरह की वर्कशीट सॉल्व करने से क्या होता है कि अगर जैसे बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी होता है, उन्हें वो नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस तरह की वर्कशीट वो सॉल्व करेंगे ना तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ें लर्न होने लगती हैं और फिर वो उनको कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट में क्या है कि राइट द मदर अल्फ़ाबेट लिखना है हमें। यहाँ पे जैसे कि मदर अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि जो अपर केस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपको जस्ट इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये होता है P स्मॉल लेटर है तो इसका मदर अल्फ़ाबेट हो जाएगा ऐसे। जो कैपिटल P है उसको बोलते हैं। ठीक है, M हो जाएगा ऐसे। और ABCD कंप्लीट होगी तो बच्चा इसको अपने आप कर ही लेते हैं। T, तो T का अपर केस ऐसे होता है। K, इसके लिए क्या है अल्फ़ाबेट्स का कंप्लीट होना जरूरी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में, तो इस तरह की जो वर्कशीट्स है ये भी कराना ज़रूरी होता है, जिससे कि उनका जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह का जो रिविजन्स है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों की स्टडी में, जिससे कि उनको जो चीज़ें कंप्लीट हैं वो उनकी कंप्लीट बनी रहें, वो उसको भूलें नहीं। क्योंकि अगर हम थोड़े समय के बाद उसको वापस से रिवाइज नहीं कराते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उसको भूल जाते हैं। IEW और D। ठीक है, मदर अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ कि आपके पास जो स्मॉल लेटर दिया हुआ है आपको उसका कैपिटल लेटर लिखना है, यानी कि अपर केस लेटर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो करेक्ट राइमिंग वर्ड है, जैसे इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था
तो हमने लिखा था कि जो ऑड है ना, जो डिफरेंट साउंड है वो सर्कल करना था। लेकिन आज का जो सवाल है उसमें है कि सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड। आज के में है कि हमें करेक्ट वर्ड को ही सर्कल करना है। तो जब बच्चे इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं तो उनको ना पढ़ के इसका मीनिंग बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिप है, देन SIP स्टिप इसका करेक्ट राइमिंग वर्ड है, देन हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। TIP स्टिप ये भी सेम साउंड है तो ये भी करेक्ट है, हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। PIN पिन ये करेक्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है HUT हट, देन NET नेट ये तो अलग साउंड है तो ये रॉन्ग है, हम इसको छोड़ देंगे। NUT नट ये सेम साउंड है। ठीक है। और CUT कट ये भी सेम साउंड है। ठीक है। RUB रब तो ये क्या हो जाएगा, TUB टब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। और फिर CUT कट और CAT कैट ये अदर साउंड है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, अपोजिट साइन करना है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड। कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, हॉट होगा, है ना। अपोजिट जो है वो बच्चों को लर्न कराने होते हैं तभी उनको याद होता है। और लर्न कराने का एक अच्छा तरीका है कि आप उसको इस तरीके से वर्कशीट्स बना के या फिर आप उनसे पूछिए लर्न कराने के बाद, या फिर आप उनको लिखने दीजिए। तो अगर वो मिस्टेक भी करते हैं ना, फिर उनसे करेक्शन कराने से क्या होता है कि वो चीज़ उनको लर्न हो जाती है। गुड के बाद यहाँ पे क्या होगा, बैड, BAD बैड। ठीक है। डे का नाइट हो जाएगा। ठीक है। थिन का क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। ये सब उन्हें लर्न कराने पड़ेंगे और जितनी प्रैक्टिस आप कराओगे उतना उनके लिए इजी हो जाएगा। यस का नो हो जाएगा और हैप्पी का सैड हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड। जैसे LKG क्लास और UKG क्लास में क्या होता है कि बच्चों को छोटी छोटी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो लर्न कराना शुरू कर दिया जाता है। तो उसको कंप्लीट कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह के मिसिंग वर्ड्स वाले वर्कशीट जो है वो देने से क्या होगा कि उन्हें जितनी भी स्पेलिंग होगी वो अपने हिसाब से उसको फिल करेंगे और उनकी जो मतलब वर्ड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। HUT हट। ठीक है। यहाँ पे T और B है तो बीच में अगर हम U फिल करते हैं तो TUB टब। यहाँ पे CUB कब। अब N और T है तो बीच में हम NET नेट कर देते हैं। SUN सन कर देते हैं। इस तरह क्या होगा कि उनकी स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और कंप्लीट जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उनको बोलिए कि आप उसको लाउडली रीड कीजिए तो क्या होगा, इससे उनका सब कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें लर्न हो जाएगा। SIX APPLE A P लिखा हुआ है, यहाँ पे हम P लिखेंगे, यहाँ पे L लिखेंगे, एप्पल। BOOK बुक और TREE ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। यहाँ पे क्या है, हमें बिफोर आफ्टर और बिटवीन यहाँ देख के जो स्पेस दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे यहाँ पे O है तो O से बिफोर आपको 2 लिखने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, MNO है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे और यहाँ पे O लिखेंगे। हो गया कंप्लीट, MNO। PQR। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे E है तो यहाँ पे क्या होगा, D होगा, है ना, DEF। इसके लिए भी है कि बच्चों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फिर थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं कि कैसे लिखना है, क्या वर्ड आएगा। तो आप उनको जितना ज़्यादा ABCD की प्रैक्टिस कराएंगे उतना उनके लिए इजी हो जाएगा। MNO। ठीक है। और A के बाद BCHI
जे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एल एम एन, है ना। तो हम यहाँ पे एल लिखेंगे, यहाँ पर एम लिखेंगे, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एस के बाद यहाँ पे टी आएगा, एस टी यू। एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई। एच आई जे, ई के बाद क्या होगा, एफ आएगा यहाँ पे, एफ, और यहाँ पे जी हो जाएगा। ओ के बाद ओ, पी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। और एलकेजी क्लास में, यूकेजी क्लास में मोस्टली इन्हीं चीज़ों का रिवीजन भी कराया जाता है, जिससे कि बच्चे अच्छे से उसको कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों ने एक बार चीज़ लिखी और वो उनको कंप्लीट हो गई। उन्हें उसी तरह की वर्कशीट को बदल बदल के बार बार देना होता है, जिससे कि उनका अच्छा रिवीजन हो जाए, तभी वो चीज़ उन्हें कंप्लीट रहती है। अदरवाइज वो क्या होता है कि वो भूलने लगते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि जो मेरी वर्कशीट है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।